देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा चल रहा था श्री वेदांत केसरी में कि ये मन रूप शत्रु को वश कैसे किया जाए। मन की तुलना एक शेर के साथ की जा रही थी। जैसे शेर को शिक्षा देना आसान काम नहीं है, ऐसे ही मन को शिक्षा देना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए 4 साधनों का अभ्यास पहले करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये मन शांत होगा, शुद्ध होगा और तभी ये ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। 4 साधन बता रहे थे कि शम, संतोष, विचार और सत्संग। अब जो ये सत्संग चौथा साधन है, ये पहले 3 साधनों की माँ है। अगर अकेला सत्संग का ही सहारा लेते हैं तो शम, संतोष और विचार तीनों अपने आप ही हो जाते हैं। फिर हमें अलग से उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्संग से ही हम युक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए सत्संग की महिमा को वेदों ने भी गाया है। अब आगे फिर उस शंकावादी का क्वेश्चन हो रहा है कि मैं तो गृहस्थ वाला हूँ, गृहस्थ में रहता हूँ। गृहस्थी को फिर कौन कौन से धर्म अपनाने चाहिए, गृहस्थी को क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। अब इसका आंसर दे रही हैं, गृहस्थी को उचित है कि अतिथि का आदर भाव में सदा तत्पर रहे, भिखारी को अपने घर से निराश ना भेजे, सर्व पुरुषों से मृदु स्वभाव, उदारता व नम्रता पूर्वक बर्ताव करे, जीविका निर्वाह के निमित्त व्यवहार इस प्रकार रखे जिससे किसी अन्य पुरुष को क्लेश की प्राप्ति ना हो। अब गृहस्थी के लिए, जीविका निर्वाह के लिए धन चाहिए। अब धन वो कैसे अर्जित करे? भी धोखाधड़ी करके। अब जिसमें उसका स्वार्थ हो, जिसमें उसका फायदा हो, वही कार्य करे, चाहे उस कार्य से दूसरों को हानि ही हो रही हो। तो संत कहते हैं ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थी के लिए माना कि धन जरूरी है, जीविका निर्वाह के लिए उसको धन चाहिए, पर वो धन भी इस अर्जित व्यवहार से अर्जित करे कि जिससे किसी अन्य पुरुष को दुख ना हो, किसी पुरुष अन्य को हानि ना हो। नहीं तो उसका ये पाप बन जाएगा, पाप रूपी कर्म बन जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की अगर वो हानि करके धन को इकट्ठा कर रहा है तो उसका ये पाप कर्म बन जाएगा, और पाप कर्म बनते ही उसका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अपने ग्रह को सराय की तरह निश्चय कर संबंधियों को एक दिवस के बसेरा करने वाले अतिथिवत जानकर उनके मोह संबंध से बंधवान ना हो। जिस घर में वो रह रहा है, सबसे पहले तो उसको वो मुसाफिर खाना लगना चाहिए। जैसे घर में और जीव जंतु रहते हैं, चूहा रहता है, छिपकली रहती है, मक्खियाँ मच्छर रहते हैं, उनको उस घर से लगाव नहीं होता। अब इस जीव को भी वैसे ही उस घर में रहना चाहिए। फिर उसके बाद घर में जो संबंधी हैं, जैसे मुसाफिर खाने में हम किसी से 1 दिन मिलते हैं तो किसी से 2 दिन मिलते हैं, मिलकर सारे अपने अपने काम पे चले जाते हैं, अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। फिर उनके प्रति ना तो कोई राग होता है, ना ही द्वेष होता है। अब इस घर रूपी मुसाफिर खाने में भी जो हमें ये संबंधी, जिनके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ,
नाना नानी के साथ, पति के साथ, तो इनमें मोह ना रखकर इनको कैसे जानना चाहिए? संबंधी के रूप में जाने कि अतिथि के रूप में जाने। यहाँ पे भी हम अपने कर्मों का लेन देन करने आए हुए हैं। जैसे मुसाफिर खाने में इकट्ठे कितने यात्री इकट्ठे रह रहे होते हैं, पर हर कोई अपनी अपनी मंजिल पे जाता है। वहाँ पे किसी को किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती, मोह नहीं होता। मिलते जरूर हैं, राम राम भी बोलते हैं, पर वहाँ मोह तो नहीं होता, आसक्ति भी नहीं होती। ऐसे इस मुसाफिर खाने में, अतिथि गृह में हम आपस में जो संबंध बनाकर बैठे हैं, अपनी अज्ञानता के कारण बनाए बैठे हैं। यहाँ पर हम भी अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं। उनसे हमने सुख लेना है और हमने भी उनको सुख देना है। उन्होंने हमें दुख देना है, हमने भी उनको दुख देना है। ये लेन देन का संबंध है हमारा आपस में। फिर यहाँ पे आसक्ति क्यों, मोह क्यों? मटका जब तक कुम्हार की दुकान पे होता है, वो चाहे टूटे चाहे फूटे, हमें ना तो वहाँ दुख लगता है ना सुख लगता है। जब वही मटका हमारे घर आ जाता है, हम लेके आते हैं, तो थोड़ा सा छेद भी निकला हुआ होता है ना, तो उस टाइम देखो हमारे मन के भाव कैसे बदल जाते हैं। और अगर वो मटका हाथ से गिर के टूट जाता है तो देखो कितना दुख भी लगता है। अब क्यों लगा? अब अगर वही मटका कुम्हार से टूट जाता है फिर तो हमें दुख नहीं लगता। फिर यहाँ पे हमें दुख क्यों लगा? विचार की बात है कि यहाँ पर हमें दुख क्यों लगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अपनी स्टैंप लगा दी। ऐसे ही ये परमात्मा के घर में है, ये सारे संबंधी तो वहाँ टूटते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, इस उत्पत्ति स्थिति लय हो रही हैं, तो हमें कोई दुख नहीं है। जब इन पर मैंने अपनी स्टैंप लगा दी, मेरा बच्चा, मेरा घर, अब जहाँ पे मैं मेरे का मैंने संबंध बना दिया, वहाँ पे देखो दुख भी लग रहा है और सुख भी लग रहा है। घर से अगर कोई जीव जा रहा है तो दुखी हो रही हैं, टूट रहा है तो दुखी हो रही हैं। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार यही निश्चय करा रही हैं कि जैसे हम मुसाफिर खाने में एक दिवस के लिए इकट्ठे रहते हैं, फिर अपने अपने मंजिल पे चले जाते हैं, ऐसे ही घर रूपी मुसाफिर खाने में रहें, पर वहाँ पर ना आसक्ति हो किसी के साथ, ना किसी के साथ मोह हो, तो फिर हम बंधन में आएंगे ही नहीं। महात्मा पुरुषों की संगति करें और तन मन धन से उनकी सेवा करते हुए अपनी धन संपत्ति का कभी अभिमान ना करें। अब इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि संग किनका करना चाहिए हमें? अगर संसारियों का संग करते हैं तो और भी हम धंसते जाते हैं संसार में, मैं मेरे में, दलदल में और भी नीचे धंसते जाते हैं। अगर संग हम महात्माओं का, संतों का, तत्वज्ञ पुरुषों का करते हैं तो देखो वही संग हमें बाहर निकालता है, हमें अपने ज्ञान का स्वरूप करवाता है। तो हमें अपने जो हमारा स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। अब ऐसे पुरुषों, अगर महात्मा लोग हमें कहीं पे मिलते हैं तो तन मन धन से उनकी सेवा करें। तन से सेवा करके अपने कर्मों को सुधारें, पाप कर्मों को खत्म करें। मन से उनकी सेवा करें तो मन सूक्ष्म हमारा शुद्ध होएगा। और धन से हम उनकी सेवा करते हैं तो देखो धन जो कमाने में पाप कर्म होते हैं वो पाप कर्म खत्म होते हैं। अब सेवा हम क्यों कर रही हैं?
अपने लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, हमें ज़रूरत है, तभी हम सेवा कर रहे हैं। फिर उसका अहंकार भी ना आए कि मैंने सेवा की। यदि इस प्रकार पुरुष गृहस्थ में रहे तो जीवन मुक्त है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे उस शंकावादी का क्वेश्चन हो रहा है, प्रतिमा पूजन व कर्म कांड से शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? हमें क्यों करनी चाहिए? सकार पूजा व कर्म कांड हमें क्यों करने चाहिए? शास्त्र हमें क्यों बता रहे हैं? देखो, वेदों के पहले भाग में कर्म कांड ही है और अंतिम भाग में वेदांत है, जहाँ पर वेदों का अंत हो जाता है, जहाँ जीव और ब्रह्म की एकता का निरूपण किया गया है। अब वो शंकावादी पूछ रहा है, क्यों करूं मैं ये पूजा? प्रतिमा पूजन व कर्म कांड जो शास्त्रों ने बताया है, उसका क्या प्रयोजन है? उससे मेरे को क्या फल मिलने वाला है? अब सिद्धांती आंसर देते हैं, प्रतिमा पूजन यानी सकार पूजा व कर्म कांड से शास्त्रों का प्रयोजन केवल मन की शुद्धता व चित्त की एकाग्रता करने का है और कोई भी नहीं है। क्या होगा? हम सकार पूजा कर रहे हैं व कर्म कांड कर रहे हैं, तो इससे क्या फल मिलने वाला है? अब फल ये मिलेगा कि एक तो मेरा मन शुद्ध हो जाएगा और चित्त एकाग्र हो जाएगा। भावार्थ यह है कि शुभ कर्मों द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अब अंतःकरण मतलब वो बर्तन, अगर बर्तन साफ होगा तभी तो वस्तु उसमें टिकेगी, नहीं तो वस्तु भी खराब हो जाएगी। यह साधन केवल उस पुरुष के लिए है जिसको ज्ञानवानों की संगति प्राप्त नहीं हुई। अब कौन कर्म कांड में जाए, सकार पूजा में जाए? खाली वही लोग जाएं जिनके पास ज्ञानवान तत्वज्ञ महात्मा लोग, संत लोग नहीं है, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। उनका संग संसारियों के साथ है। उनको इस सकार पूजा और कर्म कांड की जरूरत है और ना शास्त्रों के उपदेश को वो समझने योग्य हैं। एक तो गुरु भी नहीं है और एक तो अपनी बुद्धि भी नहीं है कि शास्त्र पढ़कर वो उसको स्वयं खोल लें। पर जब यह महात्मा पुरुषों की संगति में शास्त्र के वचनों को भली प्रकार समझ सकता है, फिर उसको प्रतिमा पूजन अन्य विशेष कार्यों करने की उसको कोई भी आवश्यकता फिर नहीं रहती। अब महात्मा पुरुषों की, तत्वज्ञ गुरु की संगति से जब शास्त्र के वचन को वो भली प्रकार समझ सकता है, फिर उसको सकार पूजा व अन्य विशेष कार्यों के करने की कोई भी जरूरत फिर उसको नहीं है। जिस प्रकार अनजान बालक को बहलाने के लिए मिट्टी व काष्ठ के खिलौनों की आवश्यकता है, उसके बिना उसका चित्त उदास व दुखी रहता है। परंतु जब युवा अवस्था आती है तो उस समय अपने साथियों के साथ बिना किसी भी खिलौने के अपना मन बहला सकता है।
और जब विद्या पठन पाठन में प्रवृत्त होता है तो उस समय केवल शास्त्र चिंतन में ही अपने समय को व्यतीत करता है। हर काल में उसकी आवश्यकता बदलती जाती है। अब जब वो बचपन में था, अनजान बालक था, तब उसको क्या अच्छे लग रहे थे? मिट्टी के, लकड़ी के खिलौने, उसकी उनको तब आवश्यकता थी बचपन में। अब बचपन से अब वो जब युवा अवस्था में आया, देखो जब वो खिलौने नहीं मिले तो वो दुखी रहता। अब उसके बाद अब जैसे ही उसके शरीर की अवस्था बदली, बचपन गया, जवानी आई, तो उस समय अपने साथियों के बिना वो दुखी रहता। अब उसको सखा, मित्र, सहेलियां चाहिए अपने मन को बहलाने के लिए। और जब वो पठन पाठन में लगा, विद्या में प्रवृत्त होता है, तो उस समय केवल शास्त्र में ही चिंतन अपने समय को वो व्यतीत करता है। फिर उसको शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार जब तक पुरुष को अतिशय अज्ञान व अविद्या है, तब तक प्रतिमा पूजन जो खिलौनों के खेल की तरह है बनती है। किंतु जब उसको ज्ञानवानों की संगति और उनके वचनों का ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय ये खेल चित्त की प्रवृत्ति का हेतु नहीं होता। देखो ये उसको हर अवस्था में उसको मन को बहलाने के लिए साधन भी बदलते गए। अब इसी प्रकार जब तक पुरुष को अतिशय अज्ञान, मतलब अति अधिक अज्ञान व अविद्या है, तब तक ही उसको सकार पूजा की जरूरत है। सकार पूजा जो खिलौनों के खेल की तरह है, इसकी जरूरत उसको बनती है जब तक उसको अति अधिक अज्ञान है। ये मल हो गया। अब ये मल कर्म कांड से ही दूर होगा। किंतु जब वो ज्ञानवानों की संगति करता है और उनके वचनों का ज्ञान प्राप्त होता है उसको, तो उस समय ये खेल चित्त की प्रवृत्ति का हेतु नहीं होते। तब उसको ये खेल नहीं अच्छे लग रहे होते। जो उसकी शरीर की अवस्था बदलने पर वो अपने खिलौनों को भी बदल रहा है, तब उसको ये ज्ञानवान की संगति करने से ये बाह्य रंग के साधन अच्छे नहीं लगते। फिर उसको क्या अच्छा लगता है कि चित्त को महात्मा पुरुषों के वचनों में प्रवृत्त करे। अब हम बार बार देखो महावाक्य श्रवण क्यों करते हैं? भजन में, कीर्तन में, ढोलक चिमटे में हमें रस नहीं आता। ये ढोलक चिमटे भजन ये किन के लिए हैं? जो अभी बहिरंग साधनों में प्रवृत्त हैं, उनके लिए हैं। जो ज्ञानवान है उनके लिए अंतरंग साधन है। अब अंतरंग साधनों में उनको फिर किसी भी बाहरी खिलौने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जरूरत खाली ज्ञान की है, गुरुदेव के महावाक्यों की है। तभी उनका मन हर टाइम महापुरुषों के वचनों में, सत्संग में प्रवृत्त रहता है। वहीं पर प्रवृत्त रहकर अपने प्रेम को नित्य प्रति और अधिक करते हैं। गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ती जाती है और ज्ञान रूपी मार्ग पर वो उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। अब जिसका हम बार बार श्रवण करेंगे, जिसको हम बार बार वृत्ति में लाएंगे, उसी का ही तो मनन होगा, वही तो हमारे ख्यालों में छाया रहेगा। अगर हम बार बार मनन चिंतन संसार का कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? कलह है, क्लेश है, दुख है, राग है, संताप है,
तभी तो संसारी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो बैठे शरीर पे हैं। और इस शरीर में कौन रहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस बैठे हुए हैं। अगर इन 5 राक्षसों के हत्थे चढ़ गए तो इन जैसा स्वभाव बन जाता है, और यही स्वभाव दुख का कारण है। और अगर मनन चिंतन महात्मा पुरुषों के वचनों का हो रहा है तो देखो ये प्रेम, अपने आप से प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जाता है। और ज्ञान रूपी मार्ग पर फिर वो जिज्ञासु साधक चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता जाता है। इन शास्त्रों का प्रयोजन प्रत्यक्ष है, फल जो इनसे मिलता है वो प्रत्यक्ष है। ये नहीं कि उधारा है। विचार मैं अभी कर रही हूँ महावाक्यों का, तो उसका फल मेरे को 2 दिन बाद, 10 दिन बाद मिलेगा, या 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद मिलेगा। नहीं, अब जैसे मैंने महावाक्य लिए, परिस्थिति को काटा, साथ के साथ ही मेरे को उसका आनंद आया। हमें तो जीवों को, तो जिज्ञासु साधकों को तो परिस्थितियाँ भी नहीं टच करती, क्योंकि वो तो उनको भी देखने वाले बन जाते हैं, अपने से दूर को देख रही हैं। पर की स्थिति है ना, ये उनकी स्थिति नहीं, उनके मन की स्थिति नहीं है, वो पर स्थिति अपने आप को भी वो खोल रही है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान रूपी मार्ग पर चलें तथा देह अभिमान को नम्रता रूपी द्वार पर रगड़कर परमार्थिक सुख को प्राप्त करें। ये देह अभिमान, अनात्माकार वृत्ति ही तो सबसे बड़ी बाधा है आत्माकार वृत्ति में। जो अपनी शब्दाकार वृत्ति चलती है उसमें बाधा कौन है? ये अनात्माकार वृत्ति। अनात्माकार वृत्ति मतलब देह वाली वृत्ति, मैं मेरी वाली वृत्ति, यही सबसे बड़ी बाधा है। अगर इस बाधा को हटा देते हैं तो देह अभिमान को नम्रता रूपी द्वार पर रगड़कर परमार्थिक सुख को वो जीव फिर प्राप्त होता है। अब समझ में आया कि साकार पूजा और कर्म कांड का क्या प्रयोजन है। इससे प्रयोजन खाली यही है कि अंतःकरण शुद्ध होगा। ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है भी इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। ये ज्ञान के अंतरंग साधनों में से एक साधन माना जाता है। अब इससे क्या होगा? अगर अंतरंग साधनों में भी तब पहुंच पाएंगे जब ये बहिरंग वाले साधन पूरा करेंगे। कर्म कांड को, साकार पूजा को जब हम पूरा करते हैं, खाली मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण साफ होता है। अंतःकरण साफ होने से वो वस्तु टिकेगी। और ये कर्म कांड, साकार पूजा भी हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए, तब जाकर उस वस्तु की उपलब्धि होगी। अब जिज्ञासु आगे फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसको कहते हैं? इन दोनों में क्या भेद है और इनमें से किसका आश्रय लेना उचित है? अब क्वेश्चन समझ में आया? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। हम कहते हैं ना, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। भी ये प्रारब्ध क्या है? अब इसका सिद्धांती आंसर देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ 2 भिन्न शब्द हैं, किंतु उनका अर्थ एक ही है। प्रारब्ध तो वो हो गया
जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं और जिसका अब हम भुगतान कर रहे हैं। प्रारब्ध तो हम उसको कहते हैं, और पुरुषार्थ जिसका अभ्यास हम इस जन्म में कर रहे हैं वही पुरुषार्थ है। अब ये दो हैं तो अलग अलग शब्द, किंतु इनका अर्थ एक ही है। अब इनका शब्द एक कैसे हो गया? प्रारब्ध पूर्व जन्म का उद्यम है। जो पिछले जन्म में हमने पुरुषार्थ किया वही हमारी प्रारब्ध बनी है। और पुरुषार्थ वर्तमान जन्म का उद्यम है, परिश्रम है, जो हम वर्तमान जन्म में कर रहे हैं। इससे प्रारब्ध और पुरुषार्थ को उद्यम रूप ही जानकर उद्यम में लगे रहें। अब उद्यम रूप जानकर, कर्म रूप ही जानकर कर्म में लगे रहें, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक कर्म है। कर्मों के बिना ये शरीर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। इसलिए कह रहे हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ को उद्यम रूप ही जानकर उद्यम में लगे रहें। उद्यम यह है कि विषय की मांगों से उपराम रहकर ज्ञानवानों की संगति करें। अपरिश्रम क्या बताया? अपरिश्रम भी कैसा हो कि विषय की मांगों से उपराम रहकर ज्ञानवान की दृष्टि हर टाइम अपने कर्मों पर रहती है। जैसे डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? अब ये गुरुदेव के महावाक्य रूपी डंडा अगर उस सिद्धांती के हाथ में रहता है तो वो क्या करेगा? क्योंकि आज तक तो उसने विषयों को भोग के देखा है। अगर किसी भी विषय की डिमांड फिर से उठ के आ रही है तो उसका पहले वो विचार करेगा, कि विचार करके वो देखेगा आज तक मैंने इन विषयों को लिया है तो मेरे को क्या मिला है? क्या मेरे को मन की अपनी शांति मिली? मेरे दुख कलेश खत्म हुए? अगर खत्म हुए हैं फिर तो ठीक है। अगर जिसके खत्म नहीं हुए इन विषयों को लेने के बाद भी, तो फिर वो क्या करेगा? वहाँ से उपराम हो जाएगा। उपराम होकर ज्ञानवानों की संगति करेगा। उस विषय को उछालेगा नहीं, फिर ना उसका बखान किसी के आगे करेगा। अब जिसका बखान हम किसी के आगे भी करते हैं तो उतने हम उन संस्कारों को पक्का करते जाते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासु है ना, उत्तम जिज्ञासु, तो वो सारा ही जान रहा होगा। उद्यम यह है कि विषय की मांगों से उपराम रहकर ज्ञानवानों की संगति करे और उनके महावाक्यों का निध्यासन करें। जिस प्रकार भी हो सके मन को जीत कर समाधि में स्थित रखें। मन जीते ते जग जीते। अगर मन को जीत लेते हैं तो जग को जीतने के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या क्वेश्चन किया था शंकावादी ने भी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसको कहते हैं? इन दोनों में क्या भेद है और इनमें से किसका आश्रय लेना उचित है? अब क्या आंसर दिया कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रारब्ध जो पिछले जन्म में हमने पुरुषार्थ किया था
और पुरुषार्थ इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसके पीछे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब वही अगर हम दोनों लेकर चलते हैं तो दोनों ही पर्यायवाची शब्द लगते हैं, भिन्न भिन्न नहीं लगते। जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए हम आगे तैयार कर रहे हैं। और इन दोनों में भेद भी बता दिया। अब इनमें से किसका आश्रय लेना उचित है? अब इन दोनों में से हम किसका आश्रय लें? वर्तमान का। अब पीछे वाली प्रारब्ध तो बन गई, उसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ और अगर सेटिंग हमें दिख रहा है कि ये सीन गलत है तो वहाँ पे डायरेक्टर उस टाइम हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो फिल्म रिलीज़ हो चुकी। अभी जो हम शरीर लेके बैठे हैं, ये प्रारब्ध रूपी फिल्म रिलीज़ हो गई है। अब इसमें हमें जो गलत गलत लगता है ना, उसको फिर होने ना दें। वहाँ से हम अपने मन को हटा लें। अब अगर मन को वहाँ से हटाएंगे तभी हम आगे चल पाएंगे। इसलिए किसका आश्रय लेना चाहिए? वर्तमान का। अब ज्ञानवान वर्तमान में ही अपने मन को सही करता है। ये सही तब कर पाएगा जब ज्ञानवानों की संगति करेगा, उनके महावाक्यों का निध्यासन करेगा। जिस किसी प्रकार भी वो मन को जीतेगा और समाधि में स्थित होएगा, तभी इस संसार के राग द्वेष से, द्वंद्वों से, दुखों से वो छूट पाएगा। इसके अलावा उसके पास और कोई मार्ग नहीं है। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। स्पर्श को देख रहे थे हम। जिस किसी भी वस्तु को हाथ में लें, स्पर्श रूप से हमें वो दिखाई दे, और जो हमें जनवा रहा है अंतर्यामी देवता, वही मैं हूँ। उसका अनुभव हो कि अंदर कोई बैठा हमसे इस शरीर से क्रिया करवा रहा है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी को भी वही क्रिया करवा रहा है और अज्ञानी को भी वही करवा रहा है। दोनों को देखने वाले बन जाएं। ओम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।